वो आ गया ओ भाई जर 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 ओए निकाल लो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। आज तक दुनिया में जितने भी लोग आए और जितने आकर गुजर चुके हैं, इनमें हर एक मुख्तलिफ नज़रियात और सोच के मालिक थे, मगर उन सब में एक चीज़ कामन थी, ख्वाह वो शख्स दुनिया के किसी भी मज़हब या तहजीब से ताल्लुक़ रखता था, और वो चीज़ एक ही है जिसे हम सब मौत के नाम से जानते हैं। क्योंकि रोज़ाना हम हज़ारों लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखते हैं, हमारे प्यारे हमारे हाथों के अंदर दम तोड़ते हैं, मगर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को कोई इख्तियार हासिल नहीं। मौत क्या है और उसके बाद इंसान के साथ क्या मामला पेश आता है, ये सब और इन जैसे कई सवालात हैं जिनके जवाबात की तलाश इंसान सदियों से करते आ रहा है, मगर हमेशा की तरह इसको नाकामी ही हुई है, क्योंकि मौत के बाद का सफ़र इंसान की मौत के बाद ही मुमकिन है, और इससे मुतल्लिक इतनी मालूमात मुयस्सर हैं जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई हैं। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि ज़मीनों कायनात के अंदर मौजूद हर जिंदा चीज़ को एक दिन फना होना है, इसे मरना है, और हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र इंसान के इम्तहानों की पहली मंजिल है, और जो इस इम्तहान के अंदर कामयाब हो गया वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया और उसके लिए हमेशा की जन्नत है, और जो शख्स इस पहले इम्तहान के अंदर नाकाम हो गया इसके लिए हमेशा की नाकामी है, यानी हमेशा की जहन्नम। मगर अफसोस, चूँकि आज के बेशतर इंसानों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी शोहरत और दौलत है, इसलिए आज का इंसान पॉपुलैरिटी और शोहरत हासिल करने के लिए उल्टे हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं, और अफसोस मौत और कब्र का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। इनके लिए ये सब कुछ मजाक है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर इंसानों को मौत के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया से रुखसत किया जाता है। मसलन कुछ अपने मुर्दों को जला देते हैं, कुछ चील कव्वों को डाल देते हैं, और अहले किताब उन्हें कब्र खोद कर ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। ये हैं मशहूर अमेरिकन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, जिन्होंने खुद को मुश्किल तरीन चैलेंजेस देकर इनको पूरा करने का एक नया ट्रेंड शुरू किया है, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है, और यही वजह है कि आज इनके यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। कुछ अर्सा पहले इस यूट्यूबर की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जिसमें ये एक ताबूत कॉफिन के अंदर 50 घंटे तक जिंदा रहने का चैलेंज कबूल करता है, और इस चैलेंज को कामयाबी के साथ पूरा भी कर लेता है। अब इसके देखा देखी एक इंडियन यूट्यूबर ने भी अपनी कब्र के अंदर 24 घंटे गुजारने का चैलेंज कबूल किया। एक ऐसा चैलेंज जिसे करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई और अपने ऊपर मिट्टी का खौफ इंसान की हालत ख़राब कर सकता है। इस यूट्यूबर ने 24 घंटे के लिए ज़रूरत के मुताबिक अपने खाने पीने और ताकि इस तमाम को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर पोस्ट कर सके, अपनी ज़रूरत का सामान अपने साथ रख लिया। मगर कब्र के अंदर जाने के कुछ ही घंटों बाद इनके साथ वो कौन सा मामला पेश आया कि इन लोगों को कब्र से निकाल कर अध मुर्दा हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। मिस्टर बीस्ट के बरक्स इस चैलेंज के दौरान इन लोगों के साथ वो कुछ हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कब्र के अंदर खाने पीने और ताकि ज़रूरत के वक्त दोस्तों से रब्ता कायम किया जा सके, इसके लिए सब कुछ मौजूद था। बाहर की ताज़ा हवा के लिए पाइप भी लगाया हुआ था। इस चैलेंज का आगाज़ दोनों दोस्त नहायत एक्साइटमेंट के अंदर करते हैं। इनके मुताबिक इस जैसा सुकून इनको आज से पहले कहीं नहीं मिला। ये जगह घर से भी ज़्यादा पुरसुकून है। खुशी के अंदर दोनों दोस्त गानों पर डांस करते रहे, मगर अचानक से बाहर के मौसम में तब्दीली आना शुरू हो गई। कुछ ही देर पहले जहाँ तक बारिश के कोई आसार नहीं थे, वहाँ अचानक से आंधी आना शुरू हो गई। आसमान का रंग बदल गया, तेज़ हवाएं चलने लगी और आंधी ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही देर में हवा तेज़ हुई, मुसलसल बारिश ने इनके खेमे को इधर उधर बिखेर दिया। इनके लिए वहाँ ठहरना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ कब्र के अंदर मौजूद दोनों दोस्त चूँकि बाहर अपने दोस्तों के साथ मुसलसल राब्ते में थे, इसलिए कब्र के अंदर भी परेशानी का आलम बढ़ने लगा। कब्र पर मौजूद पाइप से कब्र में पानी आने लगा, जिससे इनके बिस्तर और दूसरा सामान गीला होने लगा। यानी इनके लिए अंदर रहना 2 बार हो गया, और उन्हें हकीकत के अंदर अपने सामने मौत नजर आने लगी। क्योंकि कोई शख्स कितना भी मजबूत हो, मनो मिट्टी के अंदर डूबते हुए पानी में खुद को मरता देखकर घबरा जाता है, और वही सब कुछ इन दोनों दोस्तों के साथ भी हुआ। और उसके बाद इन दोनों दोस्तों को कब्र से निकाल कर इंतहाई ख़राब हालत में अस्पताल ले जाया गया, और इनको एहसास हुआ कि मौत या कब्र कोई मजाक नहीं है। अल्लाह ने इसे लोगों के लिए इबरत और नसीहत बनाया है, और जब भी कोई शख्स इसको मजाक बनाकर दुनिया को दिखाता है तो अल्लाह की ज़ात भी जलाल के अंदर आ जाती है, जैसा इस केस के अंदर हुआ। क्योंकि मौसम और कुदरती आफात इंसान के कंट्रोल में नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। ये सब इसी के बस में है। मौत के बाद के मामलात का ताल्लुक चूँकि आलम बरज़ख से है और ये रूहानी दुनिया है, लिहाजा इसका हमारी मादी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं।
اور اس سے متعلق ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا ہے۔ لہٰذا انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا بلکہ دوسرے عالم سے ہو جاتا ہے، جس کو عالم برزخ یا عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان پر جو کچھ گزرتا ہے وہ دنیاوی عالم میں نہیں بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، جس کو اللہ نے اپنی حکمت سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، مگر یہ سب چونکہ عالم برزخ کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے یہ سب ہم پر ظاہر نہیں ہوتا، اور اس کے ظاہر نہ کرنے کا مقصد عام انسانوں کی آزمائش ہے، اور اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا تو یہ دنیا امتحان کیسے ہوتی؟ اس لیے جب بھی انسان حد سے زیادہ بڑھ کر عالم برزخ کے معاملات کو جاننے کی کوشش کرے یا اللہ کی تعلیمات کا مذاق بنائے تو اللہ اسے باقی دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ مثلا فرعون مصر یا نمرود کی مثال لے لیں کہ کیسے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور موت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور پھر اس کا انجام ہوا جو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل پر موجود ویورز میں سے اکثر نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جس کی وجہ سے ان کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ اس لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ اور علمی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔